This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ शुद्ध अष्टमी दिनांक 20 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान विचार शंखं चक्रं जलपान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टदुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौनं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रकृति अप्रकृतित्वयोगात् तथा आशयापकर्षवशात् गतेश्च इति निदानम्। तर्हि मधुकोशटीका अत्र समाप्ता। अन्तकन्तर्पणे तावत् किमपि नूतनं नास्ति। निदानस्य पर्यायशब्दानां च निमित्त इत्यादि पर्यायैः इति निमित्तादिभिः षड्भिः एव पर्यायैः निदानमाहुः मुनयः इति शेषः। एतच्च पर्यायकथनं शास्त्रे व्यवहाराय तत्र तत्र शास्त्रप्रदेशे निदानम् एतैः पर्यायैः बोद्धव्यम् इति। एकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परं पर्याया उच्यन्ते। तर्हि न कश्चन अत्र नूतनः विचारः केवलं यत् पूर्वमेव मधुकसूचिकाकारेण उक्तं तस्यैव पुनः प्रस्तुतिकरणम् अत्र विद्यते। तो निदान के बारे में जो मधुकोष्टिकाकार ने बहस की है, काफी लंबी बहस की है, तो इसमें आतंकदर्पण टीका में ज्यादा कुछ है नहीं। वो जो बातें ऊपर बताई गई है वही अति संक्षेप रूप से नीचे भी बताई गई है। तो यहाँ पे निदान के बारे में ये पूरा हो गया। पूर्व रूप की जो टीका है, प्रागरूपम ये न लक्ष्यते उत्पित्सुरामयो दोष विशेषेण नधिष्ठितः लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनां तद् यथा यथा। तत्प्रागरूपम ये न उत्पित्सुः दोष विशेषेण अनधिष्ठितः आमयः लक्ष्यते। तो वो प्रागरूप है या पूर्व रूप है
जिससे उत्तित्सु नाम उत्पादेक्षु, जिसकी उत्पन्न होने की इच्छा है, इस प्रकार का आमयः रोग, दोष विशेषेण अनधिष्ठितः, जिसमें दोष विशेष के बारे में पता नहीं चल रहा या उसका अधिष्ठान जो नहीं है, और लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधि नाम तद यथा है, और ये अल्पत्वात् व्याधि नाम अव्यक्तम लिंग यथार्थम, ये अल्प होने के कारण ये रोगों का लिंग अव्यक्त इस प्रकार का लिंग है, उस व्याधि के अनुसार अव्यक्त इस प्रकार का लिंग है। निदानांतरीयकत्वात् पूर्वरूपादीनां तदनंतरं प्राग्रूपम् इत्यादि। पण आपल्याकडे जसं पॅथॉलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन झालं की आपल्या लक्षात येतं, तर तुम्ही जसं एका कशाबद्दल अगदी लिव्हर सीए पण लागतो, नाही या नव्हत्यात ना इन्व्हेस्टिगेशन, मग काय होतं त्या काळात? पूर्वरूपच व्हायची डायरेक्टली, जोपर्यंत कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते तब तक हाँ ये डॉर्मेंट फेज इस प्रकार के याच्यात असं तरी रेफरन्स कुठे आले की यानंतर दिलेले व्याधी याच्या इतर होणाऱ्या व्याधी प्रचंड होणाऱ्या क्या आहेत ना नानारूपैरसंख्ये विकारे पितामनाः पापयन्ति तन्नितस्मादपेक्षाः अशी युग बदलती तसतसे अनेक नवीन नवीन विकार याची शक्यता आहे. सैव कुपितो दोषाः समुत्थान विषय स्थानांतराणि च प्राप्त विकारं कुरुते। सो समुत्थान विशेष से रोग विशेष निर्माण होते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिलहाल के जो रोग है जीवन शैली से संबद्ध, ये इसी का नतीजा इस प्रकार के है। लोग मानते हैं कि ये लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में बहस नहीं की जाती कि लाइफस्टाइल सुधरनी है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता। रोग होने से पहले ही, रोग होने के बाद भी नहीं करते, रोग होने के पहले तो कोई सवाल ही नहीं है इसके पास। तो निदानांतरीयकत्वात् पूर्वरूपादीनां तदनंतरं प्राग्रूपमाह, तो निदान के तुरंत पश्चात पूर्वरूप वगैरह होने के कारण निदान के बाद पूर्वरूप के बारे में कहते हैं प्राग्रूपम इत्यादि। द्विविधम पूर्वरूपम भवति सामान्यांचे विशिष्टांचे। दो प्रकार का पूर्वरूप होता है, एक सामान्य और विशेष। तत्र सामान्यं येन दोषदूष्य समूर्छनावस्था जनितेन भाविद्वारादि भाति मात्रं प्रतीयते न वातादि जनितत्वादि विशेषः। तो सामान्य पूर्वरूप क्या है? दोषदूष्य समूर्छनावस्था जनितेन, कि जिसमें दोषदूष्य समूर्छनावस्था से निर्माण होने वाला भावी ज्वरादि व्याधि मात्र प्रतीयते, ज्वर वगैरह भावी व्याधि उसका ज्ञान होता है कि अभी ज्वर निर्माण हो रहा है, पांडुर निर्माण हो रहा है, कास निर्माण हो रहा है वगैरह, न तो वातादि जनितत्वादि विशेषः। लेकिन किंतु ये ज्वर वात जो है, पित्त जो है, इस प्रकार का विशेष इसमें ज्ञात नहीं होता। ये सामान्य पूर्वरूप इस प्रकार का है। यथा श्रमोरति विवरणत्वम इत्यादि, जैसे सुश्रुत में बताया गया श्रमः अरति विवरणत्वम, ये ज्वर के सामान्य पूर्वरूप है। तथा देवगुरु विप्रद्वेषादि और देवगुरु विप्रद्वेष वगैरह, ये उन्माद इस प्रकार के में जो पूर्वरूप आता है इस प्रकार का सामान्याभिप्रायण एव प्रायण एव कुछ शब्द रह गया है। तंत्रांतरम व्याधिर्जातिर्बुभुषाच पूर्वरूपेण लक्ष्यते भावः किमात्मकत्वञ्च लक्ष्यते लक्षणेन। तो सामान्याभिप्रायण एव एतत् तंत्रांतरम तावत्, तंत्रांतरे तावत्, तो ये सामान्य के अभिप्राय से ये वर्णन है। दूसरे ग्रंथ में लिखा गया है व्याधिर्जातिर्बुभुषाच, तो व्याधि की जाति और बुभुषा यानी कि उत्पन्न होने की इच्छा पूर्व रूपेण लक्ष्यते।
तो पूर्व रूप से व्याधि कौन सा निर्माण होने वाला है और व्याधि निर्माण होने वाला है, ये दो चीजें कहते हैं। भाव प्रतिमात्मक, लेकिन उसका भाव और उसका स्वरूप लक्ष्यते लक्षणे नहीं, वो लक्षण से ही व्यक्त इस प्रकार का होता है। तो भावी व्याधि प्रबोधकम अथवा उत्पित्सु आमय, ये उत्पित्सु, ये विशेषण थोड़ा अजीब है। ये जनरली इच्छा तक जो है वो किसी व्यक्ति के लिए लागू होता है। जो सजीव हो वही, उसकी इच्छा हो सकती है कि इच्छा मन से जुड़ी हुई है। अब ये व्याधि निर्माण होने की इच्छा कर रहा है, ऐसा कहते हैं। तो व्याधि कहाँ सजीव है कि जो इच्छा उत्पन्न करेगा कि मुझे निर्माण होना है इस प्रकार से। तो इसमें सजीवत्व यानी कि भावना इस प्रकार की गई है कि जैसे कि वो सजीव व्यक्ति जैसा है व्याधि। और अभी मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसा जैसा एक व्यक्ति बोलता है, उसी प्रकार से मैं उत्पन्न होने वाला हूँ, इस प्रकार का व्याधि बोलता है इस प्रकार से। तो उन पूर्व रूपों के जरिए ये व्याधि निर्माण हो रहा है, इसके बारे में जानकारी हो जाती है। लेकिन ये दोष विशेषण अनधिष्ठितः, इस सूत्र के आधार पर ये सामान्य पूर्व रूप है, ऐसा मधुकोशकार का कहना है। क्योंकि इस विशेषत्व विडंबनम वगैरह वगैरह, ये जो वातज्वर की विशेष लक्षण इस प्रकार से बताई गई है, उसको अलग करना है। तो पहले सिर्फ एक विशिष्ट व्याधि निर्माण होने वाला है, इतना ही पता पूर्व रूप से चलता है, सामान्य पूर्व रूप जिसको कहते हैं। उसी में विशेष पूर्व रूप जब हो जाता है तो ये वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, इस प्रकार के बारे में जानकारी होती है। और ये काल का व्यवधान बहुत छोटा रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज सुबह लगा कि मुझे ज्वर आने वाला है और 3 दिन के बाद मुझे पता चलेगा अरे ये वातज ज्वर है, इस प्रकार से। तो शायद 1 घंटे के बाद भी मुझे महसूस होगा अरे ये वातज ज्वर के पूर्व रूप है, तो मुझे वातज ज्वर होने वाला है, इस प्रकार से। तो क्रम से व्यक्त हो जाना, ये इसमें एक अहमियत इस प्रकार की है कि निदान सामग्री है, उपलब्ध है, कारण हुए है, दोषो व्यापार बीच में हुआ, और दोष व्यापार के जरिए कुछ लक्षण निर्माण हुए, और वो विशिष्ट व्याधि से संबद्ध इस प्रकार के हैं। तो पता चलता है कि ये रोग उभर आ रहा है। शुरू में उसमें दोष कौन सा है इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में विशिष्ट पूर्व रूप में दोष का भी पता चल जाएगा, और उसके बाद में व्याधि पूरी तरीके से व्यक्त हो जाएगा तो उसको रूप कहेंगे। तो ये सब एक टाइम फ्रेम के आधार पर होते हैं। जब ये उत्पादक सामग्री पूरी की पूरी जो है वो एक रोग निर्माण करने के लिए तैयार इस प्रकार की हो जाती है, दोष व्यापार बीच में हो जाता है, तो व्याधि का निर्माण आरंभ होता है। और उसके आरंभ के काल में ये कुछ लक्षण दोष निर्मित होते हैं। आगे आएगा स्थान संशोधन क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति लिंगम तपोरोधकम उच्यते। तो पूर्व रूप ये दोषजनित लक्षण इस प्रकार के हैं। उसके बाद में रोग की अभिव्यक्ति होती है, और फिर जो लक्षण आते हैं वो रोग के होते हैं। तो एक ट्रांजिशनल फेज है ये। वैसे देखा जाए तो दोष और व्याधि इनका सिलसिला क्या है, ये एक बड़ा सवाल, आगे भी उसके बारे में काफी बहस की गई है। तथाविध दोष दूष्य समूर्छना अवस्था विशेषो ज्वरादि रूपों व्याधि, ये जो बात कहते हैं। तो
ये समूर्छनावस्था विशेष है, केवल दोष की व्याधि है ऐसा नहीं है। आरंभवाद को लेकर ये एक अलग एंटिटी रोग की बन जाती है और दोष से व्याधि अलग इस प्रकार का होता है। तो ये पूर्वरूपी अवस्था ऐसी है कि जो दोष से जुड़ी हुई है और फिर व्याधि की निर्मित होती है, और रूप जो अवस्था है वो व्याधि से रिलेटेड इस प्रकार के, वो व्याधि का लक्षण है। तो ये इन बिटवीन ट्रांजिएंट फेज है कि दोष व्यापार से व्याधि व्यापार। तो ये दोष व्यापार पूर्व रूप को कारण है, लेकिन उससे व्याधि की लिंक है, क्योंकि जो उत्पित्स्यु आमयः ये न लक्ष्यते, उत्पन्न होने वाला रोग उससे पता चलता है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज जो आते हैं वो रोग व्यक्त होने के बाद ही आते हैं। पूर्व रूपावस्था में बहुत ही कम लोग इस प्रकार के आते हैं। और अगर हमें पूर्व रूपावस्था में पता चला कि ये व्याधि उत्पन्न होने वाला है, तो शायद उसके चिकित्सा सूत्र वहां पे अप्लाई हो जाते। प्रागरूपेषु ज्वरादौवा तस्मात् कुर्वीत नंदनम। तो आमाशयस्तो हत्वा अग्निं सामो मार्गान् पिधाय त्रिदधा त्रिजन्य दोषस् तस्मात् कुर्वीत नंदनम प्रागरूपेषु ज्वरादौवा। तो पूर्व रूपावस्था में भी लंघन करें या ज्वर के आरंभ की अवस्था में लंघन करें, दोनों के लिए लंघन यही कारीगर है, क्योंकि आमाशयस्ता हत्वाग्नि सामो मार्गान् पिधाय त्रिदधा त्रिजन्य दोषा। ज्वर जो निर्माण करता है दोष, वो आमाशय से अग्नि का हनन करता है और श्रोतरोध करता है वगैरह वगैरह। इन सभी कारणों के वजह से तस्मात् कुर्वीत लंघन, लंघन करना जरूरी इस प्रकार का है। चाहे वो पूर्व रूपावस्था यानी कि दोषों की अवस्था हो, चाहे रोग उत्पन्न हुआ है उसकी शुरुआत की अवस्था हो, तो रोग की अवस्था है। दोष की अवस्था हो तो भी और रोग की अवस्था हो तो भी लंघन करना है। इस प्रकार से सभी रोगों में इसके बारे में जानकारी मिलेगी ही ऐसा नहीं है। चंद रोगों में इसके बारे में विवरण किया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये दोषों से जनित लक्षण है, तो दोष की जो चिकित्सा है दोषों पर विवरण में लिखी गई, वो इसमें कारीगर हो सकती है कुछ हद तक। एक विशिष्ट व्याधि उभर आ रहा है, ऐसी स्थिति है, तो उस व्याधि में अगर पूर्व रूपावस्था बताई गई हो और उसके लिए कुछ चिकित्सा बताई गई हो, तो वो वहां पे करनी है, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार की नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कौन सा व्याधि निर्माण हो रहा है इसका पता न चले, और बाद में जब पूरी अभिव्यक्ति व्याधि की हो जाएगी तो पता चला अरे ये व्याधि है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोच कर आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना है। तो व्याधिर जातिर बुभुषा च पूर्व रूपेण लक्ष्यते। तो जाति इस प्रकार का व्याधि निर्माण हो रहा है, और बुभुषा भवितुम इच्छा, बुभुषा इस प्रकार से कि उत्पन्न होने की इच्छा आकांक्षा। और वास्तव में ये सजीवों का लक्षण है, इच्छा आकांक्षा। व्याधि को हम क्या समझेंगे? व्याधि वास्तव में बुद्धिस्थीकृत पदार्थ है इस प्रकार। जो भी घटनाएं शरीर में हो रही है उसका सही ढंग से अर्थ निकालना, यह हमारा कर्तव्य। तो वास्तव में ऐसी कुछ चीज है क्या ये व्याधि है, इसको हम मारते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है। हम केवल दोषों की एक परिणत अवस्था को व्याधि के रूप में जानते हैं।
हमारी बुद्धि से जानते हैं, तो इसलिए ये बुद्धिस्थिकृत पदार्थ है, ये ज्ञान है। अगर षट पदार्थों में इसको कहाँ डाले, ये अगर मुद्दा आता है, तो वास्तव में ये ज्ञान में आएगा, और ज्ञान बुद्धि या आत्मा का गुण है। तो मुझे ज्ञान होता है, मरीज को ज्ञान होता है, ये जो चीजें हैं वो व्याधि का स्वरूप ज्ञान इस प्रकार का है। जो भी हो रहा है, जो भी लक्षण हो रहे हैं, पूर्वरूप हो रहे हैं, रूप हो रहे हैं, ये सब नतीजा है दोष दुष्ट समूर्छनावस्था का, अवस्थाओं के। और फिर उसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, हाँ वास इन कारणों से बढ़ा हुआ है और ये उसका स्वरूप है, और इसके लिए ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर उसको ट्रीट करने के लिए ये करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये केवल एक ज्ञान की प्रक्रिया है, व्याधि ये जो है, और चिकित्सा भी ज्ञान की प्रक्रिया है। जब हम चिकित्सा देंगे, साक्षात द्रव्य का प्रयोग करेंगे, तो जिस उद्देश्य से हमें चिकित्सा की है वो वो सफल होता या असफल होता हुआ दिखेगा, इस प्रकार का। जब तक चेतना है तब तक व्याधि होगी, और चेतना वाला व्यक्ति ही उसकी चिकित्सा कर पाएगा, यह अभिप्रेत होगा क्या? वैसे तो है, जो हमारा जो अधिष्ठान है तो श्रद्धात्मक पुरुष इस प्रकार का है। शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान पंचमहाभूत विकार समुदाय प्रथम समुदाय संयोग। ये सभी जो आयुर्वेद का विषय है वो चेतनाधिष्ठित शरीर के बारे में ही है। चेतना ही है तो कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से। तो ये बैकग्राउंड में ध्यान में रखना ये है कि चैतन्य है तो ही जीवित का विचार कर सकते हैं, जीवन का विचार। चैतन्य ही नहीं है तो जीवन का विचार ही नहीं है। अब ये अचेतन द्रव्य जो सृष्टि में पड़े हुए हैं इस प्रकार से, उनमें भी ये मानते हैं कि चैतन्य है, अव्यक्त है, इतना ही उनका कहना है, और इंद्रियों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब व्याधि के बारे में एक जीवित की कल्पना कैसे की जाती है, ये एक आम मुद्दा इसमें रहेगा। एक व्यक्ति की कल्पना, या फिर जैसे बाकी लोगों की इच्छा आकांक्षाएं होती है, इस वैसे इसकी उत्पन्न होने की इच्छा है। या इच्छा का संबंध कहाँ से आया? चैतन्य है तो ही मन है, मन है तो ही इच्छा है, इस प्रकार। तो ये रुद्र प्रकोप प्रभव व्याधि है, तो वहां से चैतन्य से ही आरंभ हुआ है। एक तरीके से मैंने सोचने की बात की कि बुद्धिस्टिक पदार्थ है, हम ही उसको उस प्रकार से समझ लेते हैं। अक्षांश रेखांश वस्तु भी नहीं है, फिर भी हमने परिकल्पना एक की कि इस प्रकार का अक्षांश रेखांश है, और फिर गूगल मैप में ये लॉन्जिट्यूड वगैरह वगैरह इस प्रकार के है, उसके आधार पर हम निश्चित कर पाते हैं। उसी तरीके से ये लक्षण होंगे तो ये व्याधि होगा, इस प्रकार से शुरुआत होगी, इस प्रकार की अवस्थाएं होंगी, वगैरह वगैरह। ये सबने सब हमने डिसाइड किया है, ऋषि मुनि ने डिसाइड किया है, हमने नहीं किया, ऋषि मुनि ने डिसाइड किया। लेकिन ये हमारे बुद्धि का खेल है कि इसको इस तरीके से समझा जाता है। दूसरी तरफ रुद्रकोप प्रभव इस प्रकार से सभी रोग है, तो वहां तो जीवन था। रुद्र ने कोपाविष्ट होकर इन सभीयों का निर्माण किया, और जब
यज्ञ का विध्वंस हो गया तो अब क्या करेंगे, तो तुम प्राणी मात्रा में जाकर रोग बनो, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो वहां तो चैतन्य इस प्रकार का है। तो ये भी एक बात हो सकती है कि ये एक कारण है, इस प्रकार से इस तरीके से ये उत्पन्न हुआ है। तो इसमें चैतन्य इस प्रकार का है। इस तरह व्याधि को संबोधित करने का, तो जैसे कि ये बात इस प्रकार की हो सकती है कि उसकी अपेक्षा है, आकांक्षा है निर्माण होने की। मैंने एक सुना था कि गुजरात में कहीं पे ये कुत्ते की देवी का मंदिर है, और जो भी इस प्रकार से कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होने की संभावना होती है, तो लोगों को उस मंदिर में लेके जाते हैं। वहाँ कुछ देवी को पूजा अर्चा की जाती है, कुछ प्रसाद वगैरह दिया जाता है, वो व्यक्ति को भी खिलाया जाता है, और फिर वो ठीक होता है। सोलापुर के नजदीक एक कुआं है, उस कुएं का पानी लोग पी सकते हैं कुत्ता काटने के बाद भी, और बच जाते हैं। अब ये देवी का स्वरूप कहाँ पे आया कि कुत्ता काटने से जो हाइड्रोफोबिया, जल संत्रास इस प्रकार का होगा, उसके लिए एक अलग मंदिर गुजरात में है, और काफी लोगों का अनुभव है कि इससे आदमी बच जाता है। अभी हमारे पुणे में तो नायडू हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं, आइसोलेट करते हैं और मरने देते हैं, काफी कुछ नहीं। अब जो यही सिलसिला सभी सिविल हॉस्पिटल्स में है। ईश्वर खुद के बच्चों में व्याधि उत्पन्न करो, ऐसे कैसे कह सकते? रुद्र प्रकोप संदर्भ ऐसा है कि गलतियां होती रहती है, प्रज्ञापराध ये सबसे अहम कारण है। और देव देवताओं से भी गलतियां होती है। इंद्र के बारे में तो काफी इस प्रकार के उदाहरण प्रचलित में है, अहिल्या का सबसे बड़ा उदाहरण। तो इनसे गलतियां अगर होती है तो उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, ये निश्चित निश्चित इस प्रकार का है। तो परस्य दंडन नोद्यच्छेद, दूसरे पर दंड नहीं उठाना है, लेकिन उसके अपवाद दिया है। अन्यत्र पुत्रात् शिष्यात् वा शासनार्थात् हिताशय, ये अष्टांग संग्रह में सूत्र है। एक पुत्र और शिष्य, इन दोनों को छोड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए अगर वो गलत कदम उठाते हैं, तो वो शासनार्ह होने चाहिए कि उन्होंने कुछ गलती की है, और उसके लिए उनको सजा देने की जरूरत है। और हिताशया, जो सजा देने वाला गुरु है या पिता है, उसके मन में ये होना चाहिए कि ये मैं इसके हित के लिए कर रहा हूँ, ताकि ये फिर से ये भूल नहीं करे आगे जाकर। तो शासनार्ह होना चाहिए और हिताशय होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मैंने किताब में लिखा है मदर नेचर, जो निसर्ग है वो एक माँ जैसा है। माँ प्रेम देती है, लाड हमारे लिए एक अहम चीज इस प्रकार की होती है। लेकिन अगर हमसे गलती होती है तो माँ डांटती भी है, सजा भी देती है इस प्रकार से। तो उसी तरीके से निसर्ग एक अद्भुत माँ है। जब तक आप नियमों से बंधे रहे हो, ठीक तरीके से व्यवहार कर रहे हो, खाना पीना ये सब उचित हो रहा है, तब तक तुम्हें माँ का प्यार मिलता है, और तुम स्वस्थ रहते हो, नैसर्गिक अवस्था में रहते हो इस प्रकार से। लेकिन जब तुमसे भूल हो जाती है तो माँ पहले सजग करती है, कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। हाँ,
तो ये समझ लेना है कि हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है, भूल हो रही है, इसलिए ये लक्षण निर्माण हुए हैं। तो उन कारणों को ढूंढना है, उन कारणों को टालना है। लेकिन अगर हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ उपाय ढूंढेंगे नहीं, और वही सिलसिला चलता रहे, वही भूल करते रहे, तो व्याधि हो जाता है, रोग उत्पन्न हो गया। तो अब तो संभालो, अब तो कारणों को दूर करो, नैसर्गिक रूप से जीवन क्रम आरंभ करो वगैरह वगैरह। फिर भी नहीं होता है। तो रोग बढ़ जाता है, मरने का जीने का सवाल उत्पन्न हो सकता है, और मृत्यु का भय निर्माण हो सकता है। तो उस अवस्था में भी अगर आप जागेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से मृत्यु रूपी सजा मिल जाती। लेकिन अगर हम शुरू से ही सावध इस प्रकार से हो जाएंगे, समझेंगे कि हाँ, ये मेरी कुछ गड़बड़ हो रही है, भूल हो रही है, और उसको मुझे सुधारना है। कल की बात थी कि लिवर सिरोसिस का मरीज था, बहुत सारे वर्षों से मद्यपान चल रहा था, अब 1 महीने से छोड़ा है। इस प्रकार से। लेकिन पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, कभी कभी कर लेता है। तो मैंने कहा कि एक फैमिली का फोटो लगवाओ, कराओ, अपने मोबाइल में रखो। लड़का 15 साल का है। तो और अगर तुम नहीं चाहते हो कि लड़का एडिक्ट बने, तो तुम्हें छोड़ना है। तो जब भी कभी पीने की इच्छा होती है, तो वो पहले फोटोग्राफ देखने का, और मेरा फोटोग्राफ लोगों को देखना पड़ेगा, मेरे परिवार को। ऐसा नहीं होना है। तो मुझे बच के रखना। इस प्रकार। तो ये प्रज्ञापराध ही है कि सब कुछ जानकर भी धृति विभ्रंश होने के कारण नियंत्रण महिला अर्थात धृति नहीं होती है, और अहित अर्थ से हम अपने को बचा नहीं सकते। तो ये एक सामान्य नियम है, यूनिवर्स का नियम है, यह एक सत्य है, जो जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से तुम बर्ताव करोगे, उसी प्रकार का तुम्हें फल प्राप्त हो। अब जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा है, हम भूमि को, सभी पेड़ पौधों को, सभी प्राणियों को विष ही दे रहे हैं। तो हमें वापस क्या मिलेगा? विष ही मिलेगा ना, जहर ही मिलेगा। हाँ, हम वहां से अमृत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो जो उनका खाना है ही नहीं, जो उनके लिए एक जहर है, वो अगर हम पृथ्वी को दे रहे हैं, हमारी मदर नेचर को दे रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, और पेड़ पौधों को, प्राणियों को दे रहे हैं, तो उनसे वापस हमें क्या मिलेगा? तो ये सबसे अहम मुद्दा होता है कि इस प्रकार की भूल होती है, और उस भूल से संवरने के लिए सजा का प्रबंध। ये भूल न करे, इसके लिए सजा के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता है ना कि हाँ, मुझे उसका अभी भय नहीं रहा। हाँ, अभी की न्याय व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है
कि न्याय कहाँ किसको मिलता है, ये एक अजीब सिलसिला है। अभी न्यायमूर्ति गोगोई ने मैं न्यायालय में नहीं जाऊंगा, मैं वहां न्याय मिलता नहीं है, ऐसा कुछ न्यायमूर्ति कह रहा है। तो आम लोग इससे क्या समझेंगे? इडा नाडी चंद्राशी संबंधित आहे आणि पिंगला नाडी सूर्याशी संबंधित आहे. यामध्ये असंतुलन झाल्यास त्या सुषुम्ना नाडीवर स्थिर नसताना व्याधी निर्माण होतो असे योगशास्त्रानुसार म्हणू शकतो का? हे अलग ही है। ये वास्तव में असंतुलन ही है। वास्तविक कफ के बारे में कहेंगे, सत्व रजस तमस के बारे में कहेंगे, या एड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में कहेंगे। एक सृष्टि में हार्मनी है, एक प्रकार का संतुलन है, और वो संतुलन जब तक बना है तब तक सभी सुचारू रूप से चलता रहेगा। संतुलन एक बार बिगड़ गया तो ये उत्पात, नैसर्गिक उत्पात जिसको कहते हैं, वो होते रहते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, बारिश होती है, बहुत सारी चीजें इस प्रकार की होती रहती है। तो इनके जरिए हमें सजग होना है, और हम निसर्ग का एक हिस्सा है और हमें निसर्ग के अनुसार चलना चाहिए। ये सबसे अहम है। ये सब बदल गया और ये कारण है अभी के विविध दुखों का, केवल रोग रूपी दुःख नाही, बाकी भी दुःखों का। एक पेशंटचे रिलेटिव्ह चौकशी करायला आले होते, दारू सोडवण्यासाठी काही औषध देता येईल का? यात संकल्पच तर रोल असेल, पण औषधी चिकित्सा काय काय देता येईल? काउन्सिलिंगला पेशंट सगळं ऐकतो, पण मद्याची इच्छा झाली की पुन्हा पहिल्यासारखं सुरू होतं। ये तो काफी कॉमन है। कोई संदेह नहीं है। रसिक पावसकर का अनुभव है कि महाकल्याण के विरुद्ध देने से धीरे धीरे इच्छा कम होती है पीने की। अभी द्रव्यों के द्वारा इस प्रकार से करना, ये एक बात हो सकती है, और दूसरी बात काउंसलिंग, अच्छा माहौल वगैरह वगैरह। पांडुरंग शास्त्री आठवले का कार्य बहुत बड़ा है इस क्षेत्र में। वैसे डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे मच्छीमार उनके भक्त हैं, और बहुत सारे मच्छीमारों की इस प्रकार की शराब की आदत छूट गई है पांडुरंग शास्त्री आठवले के केवल प्रवचन से। तो ये भी एक बात है, अगर आपकी किसी पर श्रद्धा है तो उससे भी बात हो सकती है। अभी नानीज में भी नरेंद्र महाराज के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं दारू छुड़वाने के लिए, और बहुत लोगों का अनुभव किया है दारू छुटती है इस प्रकार से। तो सभी का मूल कारण प्रज्ञापराध है, और प्रज्ञापराध को हम कैसे देखेंगे, प्रज्ञापराध के बारे में किस प्रकार से काम करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये था कि अभी तो एलोपैथी रोग को केवल मैकेनिकल समझकर चलेगी, केवल भौतिक के आधार पर चलेगी। वो साइकोलॉजी के बारे में भी सोचते हैं तो भी भौतिकता के आधार पर ही सोचते हैं, और ड्रग्स देकर सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाते हैं। और होता है, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स देने से, साइकोटिक ड्रग्स देने से डिप्रेशन काबू में आ जाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या मूड एलिवेटर्स है तो मूड चेंज होता है। तो ये केवल भौतिक का ही संबंध है, या एक आउट स्तर है, आध्यात्मिक स्तर इस प्रकार का है, जिसके बारे में अलगता से सोचना है, जो आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार। तो सत्वरजस तमस ये सभी के लिए है, और सत्व गुणोद्रेक होगा तो ये सब बातें दूर हो सकती है। लेकिन अगर हम रजस और तमस के अधीन हो जाएंगे तो ये नौबत आती रहेगी।
ठीक है, एक चीज को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं। तो उत्पित्सु इस शब्द से मैंने कहने का प्रयास किया कि ये सजीवता का एक पहलू है, रोग की सजीवता का एक पहलू है, जिसका शायद संबंध रुद्र प्रकोप प्रकोप वगैरह से हो सकता है। अभी तो मॉडर्न साइंस में ये सब केमिकल्स का नतीजा है, ऐसा ही मानते हैं और केमिकल्स ही देते रहते हैं। ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो ठीक है, हमें सोचना है कि वास्तव में इस प्रकार से क्या है, और उसके बारे में सोचते रहना है। और जैसे मैंने अभी प्रकृति माँ, निसर्ग रूपी माता, ये जो मैंने बात कही, उसके बारे में जिक्र होना जरूरी है। मुझे आश्चर्य लगा, सासवड़ में खड़ग में ये जो फार्म है, वहां निसर्ग देवता का मंदिर है। मैंने पहली बार इस प्रकार का निसर्ग देवता का मंदिर ये देखा जहाँ पे हमारा गुरुकुल हुआ था। तो एक देवता की कल्पना उसके बारे में की गई है। माँ की कल्पना तो बहुत सारे लोगों ने की है इस प्रकार से। 33 कोटी देव असं म्हणतात. 33 कोटी देव असं आहेत ना, 33 कोटी देव आणखी वेगळा तुम्हाला जी कन्सेप्ट आवडली त्याचं तुम्ही देव बनवा आणि त्याचं तुम्ही श्रद्धा लावा आणि तुम्ही तिथून नहीं, भावतोची देव ये भी है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवेन्ने भेषजी गुरु, यादृशी भावना ऐसे सिद्ध होती तादृशी। ये पंचतंत्र में आया है एक्चुअली। देव कन्सेप्ट आपल्या जो धर्मात नाही पण आपला जनरेट करून त्याचं हे करायचं आणि तुम्ही कसं ते बनवा। आपण असं देव आणि धर्म अजून लागेल। ये सभी बुद्धि का खेल है या नहीं, ये एक और चीज है। वैसे ईश्वर प्रणिधानात्मा योग सूत्र आता है, तो ईश्वर प्रणिधान से भी ये होता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम वगैरह वगैरह, ये भी सूत्र आगे इसके बारे में आए हैं। और तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, ईश्वर जो है उसमें निरतिशय सार्वज्ञ बीज इस प्रकार का है। लेकिन मोक्ष के मार्ग में ईश्वर प्रणिधान एक फर्स्ट स्टेप है या फिर एक तरीका है ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार से। असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने के लिए ये इस प्रकार से बताया गया है। देखिए अंतिमतः लेकिन ईश्वर में, ईश्वर की भक्ति करते हैं द्वैत भाव है। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ। आगे जाकर वो परमात्मा तत्व ईश्वर ही है और मैं ही परमात्मा तत्व हूँ, तो मैं ही ईश्वर हूँ। तो यह द्वैत से अद्वैत में चले जाना काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। हमारा मकसद क्या है, अंतिम मकसद क्या है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और योग का मार्ग तो ज्ञान मार्ग है, लेकिन अगर उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं या बहुत कठिन मार्ग है इस प्रकार से है, तो शायद भक्ति मार्ग अच्छा है, थोड़ा आसान है इस प्रकार से। लेकिन भक्ति तो निरतिशय होनी चाहिए। न हमारी भक्ति होती है न ज्ञान होता है, तो हम ऐसे ही भटकते रहते हैं किसी एक मार्ग में नहीं चल सकते इस प्रकार से। तो हमसे ऊपर कोई है सर्वशक्तिमान, ऐसे अगर कल्पना करते हैं और हमारे बंधन है, हम उतना उस तरीके से कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ही इस किसी के बारे में हम सोचेंगे। और श्रद्धा का एक अलग महत्व है, उसमें संदेह नहीं है। अभी अंधश्रद्धा को
ठुकराते समय श्रद्धा को भी ठुकरा देना ये पूरी गलत बात है। और विज्ञान पे भी अंधश्रद्धा होती है, ये भी एक अजीब बात है इसमें। तो ठीक है, ये काफी अलग अलग इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन बुभूषा या उत्पित्सु, ये जो शब्द प्रयोग रोग के लिए बताए गए हैं, ये काफी अजीब इस प्रकार के हैं। और हमें, जैसे हम एक व्यक्ति को समझ लेते हैं, उसी प्रकार से हमें एक रोग को समझ लेना है अपने तरीके से। ये क्यों निर्माण हो रहा है इस प्रकार से, ये उत्पन्न होने की आशंका, उत्पन्न होने की इच्छा इसको क्यों है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। मेरी जो भूले हुई है उनके जरिए ये निर्माण हो रहा है, और अगर मुझे ये कष्ट देने वाला है तो ये निर्माण ही न हो, इसके बारे में मैं प्रयास करूँ। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो नाजित्वा साध्य मामयम, जब तक साध्य रोग को हम जीतेंगे नहीं, तब तक दूसरा कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये जो वाग्भट में सूत्र लिखा है, वो उसको भली भांति हमें करना है, व्यवहार में लाना है। नहीं तो चरकाचार्य ने बताया है कि प्राज्ञोरोगे समुत्पन्ने योगेषु तरुणेषु वा, उत्पन्न होने पर या तरुण रोग होने पर भी उसकी चिकित्सा कर लेता है। लेकिन जो अन्य है, मूढ़ है, वो उस समय दुर्लक्ष्य करता रहता है, और जब व्याधि बहुत ही बढ़ जाता है और अब मरने की आशंका हो जाती है, तो सर्वस्वेनापि मयि कश्चित् भिषकानि यतामिति, तो मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन कोई वैद्य को बुलाओ, इस प्रकार किसी वैद्य को बुलाओ। और उस स्थिति में कौन वैद्य उसको बचा सकेगा? तो ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी कि जैसे हम दूसरे व्यक्ति को समझ लेते हैं, उसी प्रकार रोग को समझ लेना है। ये पराराधन पंडित, ये जो बात कही गई है, तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडिता यो यथा परिदुष्यति, तो एक व्यक्ति जैसे समझकर उसके बारे में सोचना है, ये एक इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। तथा पराशरः पुरोरूपं नाम येन भावी व्याधि विशेषो लक्ष्यते न तो दोष विशेषः। तो पूर्वरूप जो है वो है जिससे भावी व्याधि विशेष के बारे में जानकारी होती है, किंतु दोष विशेष उसमें पता नहीं चलता। ये केवल सामान्य पूर्व रूप के हैसियत से बताया गया है। विशेष पूर्व रूप में तो दोष व्यक्त हो जाता है, और व्याधि का कौन सा प्रकार उभर आ रहा है, वातज जो रहे हैं वगैरह, ये तो व्यक्त इस प्रकार का हो जाता है। तो ये ट्रांजिएंट फेज है। पूर्व रूप ये दोष और व्याधि, इनमें से एक परिवर्तन वाली इस प्रकार की अवस्था है कि दोषाधिकार अब खत्म होने वाला है और व्याधिधिकार शुरू होने वाला है, ये इंडिकेटर है। और इस अवस्था में दोष की चिकित्सा करने से फायदा होगा, लेकिन जो व्याधि निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो उसके अनुसार इसकी चिकित्सा होनी है। विसर्प जैसे रोग में आदाव विसर्पेशु हितम लंघन रूक्षणम, ये जो लंघन और रूक्षण की बात आती है, नहीं तो पित्त के द्वारा हो रहा है तो घृत देना है, घृत ऊपर से लगाना है, ऐसा हम सोचेंगे। और वहां स्नेहन नतु, लंघन और रूक्षण देना है, स्नेहन नहीं देना है, कैटेगरिकली बताया। तो उस समय में हम ये विसर्प उत्पन्न होने जा रहा है, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसको देखना ही है, और वो सोच समझकर क्या देना है क्या नहीं देना है ये सोचना है। तो अगर हमें स्पष्ट रूप से अगर ये पता चल जाता है कि ये इस प्रकार का व्याधि निर्माण हो रहा है, तो दोष और व्याधि दोनों को ध्यान में रखते हुए
चिकित्सा की जाएगी और वो यशस्वी इस प्रकार की होगी। विशिष्ट यथा पुरक्षतादौ लिंगान्य वातजानि अव्यक्तानि। विशिष्ट पूर्व रूप जो है तो पुरक्षत वगैरह में वातादिजानी लिंगानी यानी अव्यक्तानी, लेकिन वो अव्यक्त इस प्रकार की है, ज्यादा ईषद व्यक्त है, ज्यादा व्यक्त नहीं है। अगर ज्यादा व्यक्त हो जाएगा तो रूप ही हो जाएगा। यदुक्तं तत्रैव अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम्, कि इसका अव्यक्त लक्षण पूर्व रूप इस प्रकार का कहा जाता है। और ये काफी रोगों में इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। तथा सुश्रुतः सामान्यतो विशेषात्तु जुर्भात्यर्थं सदीर्णात् पित्तं नयनयोर्दाहः कफादन्ना रुचिस्तथा। तो सामान्य तो ये श्रमोरुतिर्विवरणत्वम्, ये सामान्य पूर्व रूप इस प्रकार के हो गए। विशेषात्व जुर्भात्यर्थं सदीर्णात्, अगर वातज ज्वर है तो जुर्भा बहुत ज्यादा होती है। पित्तं नयनयोर्दाहः, पित्त से नेत्रदाह, कफादन्ना रुचिस्तथा, कफ से अन्नारुचि, ये लक्षण इस प्रकार के पूर्व रूप के हैसियत से होते हैं। अगर ये अल्प मात्रा में है, अव्यक्त है, तो उनको पूर्व रूप कहेंगे। अगर ये व्यक्त हो जाएंगे तो उनको रूप कहेंगे। नहीं, इसमें अंतर रहेगा। एक थोड़ा काल का भेद है। ये पूर्व रूप पहले होते हैं और बाद में रूप इस प्रकार के होते हैं। हारितेपि उक्तम इति पूर्वरूपम अष्टानां ज्वराणां सामान्यतः विशेषतस्तु जुर्भांगवर्धभूयिष्ठं आधृतयोद्वेगी वातजनितः। तो ये पूर्व रूप है अष्ट ज्वरों का सामान्यतः, विशेषतस्तु जुर्भा अंगवर्ध भूयिष्ठम हृदयद्वेगी। जुर्भा अंगवर्ध भूयिष्ठ और हृदय में उद्वेग निर्माण करने वाला अगर होता है तो वातज ज्वर का पूर्व रूप है, ऐसा समझे। न च अत्यर्थं व्यक्तत्वं ततश्च जुर्भातेरपि रूपत्वं प्रसज्येत यद् वक्षति तदेव व्यक्तता यातं रूपम् इत्यभिधीयते। अगर ये ज्यादा ही व्यक्त हो जाएगा, ननु से शंका उत्पन्न की जाती है, सवाल पूछा जाता है कि अगर ये ज्यादा व्यक्त हो जाएगा तो जुर्भादि का भी रूपत्व प्रसंग आ जाएगा, कि उसको भी रूप कहना है, ऐसा करना पड़ेगा। यद् वक्षति तदेव व्यक्तता यातं रूपम् इत्यभिधीयते। वही अगर व्यक्त हो गया तो उसको रूप कहते हैं। उच्यते यथा भ्रमश्रमादयः इतररोग व्यतिरिक्तं भावी ज्वरमात्रं बोधयन्ति न तु आततत्वादि विशेषम् इत्यतः तेषाम् अव्यक्तत्वम्, तथा पित्तादिज्वर व्यतिरिक्तं भविष्यत् वातज्वरमात्रं बोधयन्ति जुर्मादयः न तु वातस्य रुक्षशीत धातुक्षय आवरणादिजन्यत्व रूप विशेषं बोधयन्ति। ये अजीब ही स्पष्टीकरण है थोड़ा सा। न तु आततत्वादि विशेषम इत्यतः तेषाम् अव्यक्तत्वम्। तो ये शब्द चल है, अव्यक्त है, कहाँ तक अव्यक्त है, क्या क्या अव्यक्त है, इसके बारे में बहस इस प्रकार की जा रही है। कि जब सामान्य पूर्व रूपावस्था है तो ज्वर ही निर्माण होने वाला है, बाकी व्याधि निर्माण नहीं होने वाली, ये स्पष्ट हो जाता है। उत्पन्न होने वाला व्याधि ज्वर है, इतना इसमें स्पष्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो बहुत सारे व्याधियों की निर्माण होने की संभावना है, उसमें से सिर्फ ज्वर ही निर्माण हो रहा है, यह सामान्य पूर्व रूप से बात पता चलती है। न तो वातजत्वादि विशेष, लेकिन ये वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, इस प्रकार के विशेष उसमें ज्ञात नहीं होते। इत्यतः तेषाम् अव्यक्तत्व, इसलिए वो अव्यक्त इस प्रकार का। तथा पित्तादि ज्वर व्यतिरिक्त भविष्यत् वातज्वर मात्रं बोधयन्ति जुर्मादयः, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, अभी जुर्मादि दिख रहे हैं। तो अष्ट ज्वर जो है उसमें से फिर वातज ज्वर ही निर्माण हो रहा है, ऐसा पता चलेगा। बाकी पित्त ज्वर वगैरह जो है वो निर्माण नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से अव्यक्तत्व है वातज ज्वर का भी इस प्रकार से। और सिर्फ वातज ज्वर निर्माण होने वाला है, इतना ही पता इसमें चलेगा।
बाकी निर्माण नहीं हो रहे हैं। न तो वातस्य रूक्ष शीत धातु क्षयावरण दि जन्यत्व रूप विशेषण बोधे। वात के रूक्ष शीत ये गुण धातु क्षय आवरण आदि जन्य इस प्रकार के कारण ये निर्माण हो रहा है, ये सभी पता उस समय में नहीं लगता। अब व्यक्तावस्था में इस प्रकार का पता लगता है नहीं लगता है, ये अजीब है थोड़ा सा। वैसे देखा जाए तो निदान पहले बताया गया है, और निदान के जरिए किस प्रकार से लक्षण हो या रोग उत्पन्न होने वाला है उसके बारे में कुछ पता चल सकेगा। अगर वृक्ष शीत वगैरह हेतु सेवन से वात प्रकोप है और उसके कारण वातज्वर निर्माण हो रहा है, तो इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा कि वातज ज्वर निर्माण हो रहा है, ये स्पष्ट होगा। लेकिन ये रूक्ष शीतादि से वातज ज्वर निर्माण हो रहा है, ये हमें व्यक्तावस्था में भी या रूपावस्था में भी प्रतीत होता है क्या, केवल लक्षणों से, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और वो अधिक व्यक्त हो जाता है इसलिए उसको रूप कहते हैं, और अव्यक्त है इसलिए पूर्व रूप कहते हैं। और उसमें भी दोषज विशेष अगर जब तक नहीं पता लगता, वो सामान्य पूर्व रूप है। दोषज विशेष पता लगने पर विशेष पूर्व रूप है, और उससे अधिक व्यक्त हो जाए तो रूप है। इतना ही है वास्तव में। वातजत्वादी जो विशेष है उसमें वृक्ष शीत वगैरह, ये रूपावस्था में जाने से ध्यान में आएंगे। ये मुश्किल है बताना, उसको समझने का अलग तरीका तरीका इस प्रकार का है। तो वास्तव में जब हम पूर्व रूप कहेंगे तो अव्यक्त ही कहेंगे। व्याधि के लिंग ही अव्यक्त ये पूर्व रूपावस्था में होते हैं। उसमें भी विशिष्ट रोग निर्माण होने वाला है सामान्य पूर्व रूप, उसमें दोष विशेष नहीं समझते। और विशिष्ट दोष से उत्पन्न वो विकार निर्माण हो रहा है, ये विशिष्ट पूर्व रूप। लेकिन फिर भी वो अव्यक्त ही है, और इसीलिए उसको पूर्व रूप कहते हैं। वो व्यक्त हो जाएगा तो उसको रूप कहेंगे। तो ये थोड़ा सा शब्दच्छल इस प्रकार से है। भली भांति अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये रूप लघु शीत वगैरह किन गुणों से वात प्रकोप हो रहा है और फिर वात ज्वर को निर्माण कर रहा है नेगेटिव, ये केवल व्यक्त होने से स्पष्ट हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हर लक्षण की एक संप्राप्ति होती है। कोनेटकर सर बताते थे कि ज्ञानार्थम यानी लिंगानी चोक्तानि व्याधि संग्रह व्याधयस्ते तदात्वेतु लिंगानि इष्टानि नामया। ज्ञान के लिए जो लक्षण बताए गए हैं वो व्याधि ही है वास्तव में। जब ये रोग का प्रतिपादन करते हैं तो वो लिंगानिष्ठान नामया, तब वो लिंग है, अमय नहीं है, रोग नहीं है। तो कौन सा लक्षण किस प्रकार से व्यक्त होगा और किस प्रकार के कारण सामग्री से वो उत्पन्न हुआ है, उसके आधार पर उस लक्षण का व्यक्ति भाव निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो ये सोच समझकर चिकित्सा करनी है। वैसे देखा जाए तो निदान पंचक से व्याधि का ज्ञान करने पहले भी काफी विस्तार से बताया गया है। तो कारण रूप निदान जो है उसके बारे में सोचकर ही उसके बारे में निर्णय इस प्रकार का करना है। ठीक है, रुकते हैं। सोमवार को चरक आगे बढ़ाएंगे और ये अगले गुरुवार को फिर से इसके बारे में कोशिश करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि त्रिवारम् ओंकारः क्रियते। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः परश्वः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।